पहना सकते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवसाय और रोजगार से रत्नों का क्या संबंध है? किसी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र, व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करेगा, ये उसकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। अलग अलग ग्रह व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाते हैं। अगर करियर के मुख्य ग्रह को आप मजबूत कर लें, मुख्य ग्रह को मजबूत किया जा सके, तो जीवन में बड़ी सफलता पाई जा सकती है। और इसके लिए सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका रत्न धारण करना है। और इसका चुनाव आप करियर के आधार पर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का करियर कैसा होगा वो उसके ग्रहों पर निर्भर करेगा। और उन ग्रहों को रत्न पहनकर अगर आप मजबूत करें तो करियर में विशेष सफलता पा सकते हैं। देखिए, अगर आप लॉ के प्रोफेशन में हैं, आप वकील हैं या लीगल फील्ड में हैं, तो कौन सा रत्न धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा? बृहस्पति, बुध और शनि, इनको वकालत का ग्रह माना जाता है। वाणी और सलाह की शक्ति को अगर मजबूत किया जाए तो लॉ के प्रोफेशन में, वकालत में लाभ हो सकता है। वकीलों के लिए सबसे उत्तम रत्न होता है पीला पुखराज और पन्ना। अगर आप वकील हैं तो पीला पुखराज या पन्ना धारण करना बहुत अच्छा होगा। इससे करियर में सफलता के साथ आपको आर्थिक लाभ की भी प्राप्ति होगी। तो लॉ के प्रोफेशन वालों को या तो पन्ना पहनना चाहिए या पीला पुखराज पहनना चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बेहतर होता है। देखिए, अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो कौन सा रत्न पहनने से आपको लाभ होगा, ये भी जानते हैं। सूर्य, चंद्र और शुक्र, ये मुख्यतः डॉक्टर से संबंध रखने वाले ग्रह माने जाते हैं। इनके अलावा मंगल और बृहस्पति का रोल भी होता है। अगर सूर्य, चंद्र, बृहस्पति के साथ मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति सर्जन बनता है। और अगर बुध रोल प्ले कर दे, बुध का रोल ज्यादा हो जाए, तो व्यक्ति फिजिशियन बनता है। अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में हैं, सर्जन हैं, तो माणिक्य या मूंगा धारण करना लाभकारी होगा। और अगर आप फिजिशियन हैं तो पन्ना धारण करना लाभकारी होगा। सामान्यतः अन्य दशाओं में डॉक्टर्स को मोती धारण करना चाहिए। मोती एक ऐसा रत्न है जो सामान्यतः डॉक्टर्स को फायदा ज्यादा पहुंचाता है। मेडिकल प्रोफेशन वाले लोगों को रत्न, अब चूंकि हाथ से सर्जरी और अन्य काम करने होते हैं, तो मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग
अपने गले में अगर रत्न बनवा करके धारण करें तो उससे इनको लाभ अवश्य होगा। अब अगर आप इंजीनियर हैं तो कौन सा रत्न धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा? बुध, शनि, मंगल और राहु ये व्यक्ति को टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा देते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए मूंगा या नीलम धारण करना लाभकारी होगा। सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में मूंगा या नीलम पहनना अच्छा होगा। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हैं, तो आपके लिए गोमेद धारण करना अच्छा होगा। अन्य दशाओं में इंजीनियरिंग प्रोफेशन में नीलम और पन्ना धारण करना चाहिए। इंजीनियरिंग के क्षेत्र वालों को अगर नीलम पहनाया जाए, पन्ना पहनाया जाए तो सामान्यतः इनको सूट करेगा और ये करियर में बेहतर तरक्की कर पाएंगे। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, संगीत में हैं, अभिनय में हैं या मीडिया के क्षेत्र में हैं तो कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए? कला, संगीत, अभिनय, मीडिया ये क्षेत्र शुक्र, चंद्र और बुध से संबंध रखते हैं। इन क्षेत्रों से संबंध रखने वालों को हीरा या ओपल अवश्य धारण करना चाहिए। पन्ना भी अगर ये पहने तो पन्ना धारण करना भी बहुत लाभकारी होगा। इन लोगों को लाल रंग के या आग्नेय रत्न, फायरी स्टोन धारण करने से परहेज करना चाहिए। इन लोगों को सॉफ्ट स्टोन पहनना चाहिए जैसे ओपल और पन्ना। सामान्यतः माणिक्य, मूंगा इनको बहुत सूट नहीं करता है। देखिए, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं या अगर आप प्रशासन में हैं तो कौन सा रत्न पहनेंगे? सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति। इनके कारण व्यक्ति राजनीति में या प्रशासन में जाता है। अगर आप राजनीति में सफलता चाहते हैं तो सामान्यतः पीला पुखराज धारण करने से लाभ होता है। प्रशासन में सफलता चाहते हैं या उच्च पद चाहते हैं तो माणिक्य धारण करना लाभकारी होता है। वैसे तो देखिए, माणिक्य और पुखराज एक साथ पहना जाता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि माणिक्य और पुखराज एक साथ पहनने से राजनीति में विवाद की नौबत आ जाती है। आदमी के अंदर ईगो प्रॉब्लम और अहंकार पैदा हो जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।